गुलगाम पायरपोरा के अंदर एक पेड़ गिरने की वजह से एक मकान तबाह हो चुका है। मैं आपको बताना चलूं कि शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा के गुलगाम पायरपोरा के अंदर कल दोपहर के बाद जो है बारिशों का सिलसिला जारी था और उसके बाद तेज हवाएं जो है वो शुरू हुई और उसी बीच एक अखरोट का दरख्त जो है वो एक मकान पे गिरा और उससे वो मकान पूरी तरह तबाह हो गया। तो हम उसी के चलते हमारे साथ सजाद साहब है और बाकी मुकामी लोग भी हैं। पहले हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान इनका हुआ है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सैयद साहब वन तो किस बजे को ये मामला तो बेकोता नुकसान चुकी बस गर कि बस हॉस्पिटल दोस बस तकरीबन 3:30 आस गर बह कम पे अकिस जाए युथि बह तोड़ आस मे कोर लकट बोय फोन रूद सही बह बैठूस तती तीस काल अम कोर फोन दोपन हवा जबरदस्त तमिस दोप मे एर गर इतस कालस मतलब अत बीज ना कहें अम कर बे 10 मिनट गई अम कोर फोन दोपन अस मकल सोरी मकान वकान मकल बे तुज चपल तर अत्स मज द्रोड़ ये वुच मे सोरी फान फान गुमुत सोरी नुकसान कोता मे तकरीबन 10 लाख ज्यादा नुकसान गुमुत मे कि मतलब लाकस मज पोस कह तम लुक मतलब लुक समरमित तम मे अड़ी अड़ लग अड़ मतलब तम मतलब ये मत मे वुच मे तम कत क्या तम तपर वत आम छकरन बन त्रम बन कि तम कल मज अहन अत सोरी मे सोरी डैमेज बन कर ये मजूदा वजूदा डिपार्टमेंट पटवर सब आमुत बे नैब तहसीलदार सब आमुत तमो दोप कंपनसेशन मिल करो कोशिश पन्ने तरफ कंपनसेशन मिल अपील क्या कर DC कुपवारा या बाकी ये नुकसान गो तो मिलन कंपनसेशन मिलन अस गो सोरी डैमेज तकरीबन 10 लाख ज्यादा गो। तो मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से जैसे हम भी यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचे हम यहाँ पे नायब तहसीलदार और उनके साथ साथ पटवारी भी यहाँ पे पहुंचे थे क्योंकि इसका जायजा लेने लगातार जो है जिस तरीके से इनका मानना है कि लाखों के मालियत का जो है वो नुकसान यहाँ पे हुआ है पायरपुरा गुलगाम के अंदर। हालांकि कल जिला कुपवारा के कई इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी था दोपहर के बाद और उसके बाद ही जो है हवाएं जो है वो तेज हवाएं कई इलाकों से जो है खबरें मौसूल हुई कि तेज हवाएं जो है अब चल रही है और उसी के दौरान एक सजाद अहमद मीर का जो मकान है इस पे अखरोट का दरख्त है वो गिरने की वजह से नुकसान हुआ। हालांकि तस्वीरें आप बिल्कुल स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और मेरे पीछे भी जो है वही तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो ये पेड़ है ये काफी पुराना जो पेड़ है ये गिरने की वजह से ये काफी पुराना जो पेड़ है वो गिरने की वजह से इनका नुकसान हुआ। हालांकि जो ये रिहाइश का यहाँ पे था और उसके नीचे जो है दुकानें भी हैं और पूरी तरह ये जो है तस्वीरों में भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरी तरह डैमेज हो गया था। हम हमारे साथ एक और शख्स यहाँ पे इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आज आपकी अपील रहेगी उन लोगों के लिए क्योंकि मकानों के सामने जो है ऐसे दरख्त लगाए होते हैं फिर उनको काटते नहीं है लोग, तो क्या कुछ सबसे पहले ये उन लोगों की मतलब गलती होती है जो ये दरख्त लगाते हैं। एक मकान बनाना आज के दौर में मामूली बात नहीं है। अगर एक मुलाजिम भी रिटायर आता है तो एक मकान उसको निकलता है, इसकी मान लो कि इसकी सर्विस ही वहाँ खत्म होती है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें चाहिए कि जहाँ हमारे मकान हो वहाँ दरख्त नहीं लगना चाहिए। अब ये जो दरख्त लगाए हैं पुराने बाप दादाओं ने लगाए, इन्हीं के नीचे लोगों ने मकान बनाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी को 2 ही मल रहा होगा इस दरख्त के पास वो काम, जब टोटल 2 मल रहे उसके होंगे तो वो काम मकान बनाएगा उधर, लेकिन उसको लाइफ छाट वहाँ होती है। अब इसमें एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि हम उतने फॉरवर्ड किस स्थिति में नहीं हुई कि हम इसका इजाला खुद करें, हमें अवेयरनेस नहीं है। अगर हमें अवेयरनेस होती फिर हम उधर नई मकान बनाए, लेकिन यहाँ मजबूरियाँ भी है। किसी को एक ही मर्रा जमीन आप मुझे बताए वो काम बनाएगा मकान। अलबत्ता उसमें एक बात होती है कि जब जिसके मकान पे एक दरख्त होता है तूत का दरख्त या अखरोट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के मतलब हाथ में इनको एक जमींदार या एक माल की जमीन नहीं काट सकता। जब हम वो आते हैं दरख्त को देखने के लिए, वो जिंदा होता है, उनको हार्टिकल्चर को लिखना पड़ता है, इसमें लॉन्ग प्रोसेस बनती है। तो उतनी देर में अगर देखो आप इस वक्त हम रेड जोन में बस रहे हैं, यहाँ मतलब अचानक ये मौसम की जो तब्दीली आई, कल जो ये मतलब सानिया हुआ, मतलब मैं मकान से शीशे से बाहर नहीं देख सकता था। जब मैंने खिड़की भी खोली वहाँ अंधेरा था, तो उस अंधेरे में ये दरख्त गिर गया। इसके बाद खुदा का शुक्र है कि इसकी फैमिली बच गई। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नायब तहसीलदार या तहसीलदार साहब आएगा वो देखेगा कि यहाँ लाइफ थ्रेट है, उसको तुरंत वहाँ से हटाना चाहिए। क्या हटाना, ताकि ऐसे मतलब कारण नहीं हो जाएंगे। ये कारण ऐसे होते हैं जब मिसाल के तौर अगर हम इस दरख्त को ले लेंगे
अगर इसको कागज बनाएंगे उसको मेरे ख्याल में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। तो उतनी देर तक अगर कोई आफत आ गई हो उसको क्या हो जाएगा। यहाँ अब आप ये यहाँ जमीन देना सही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, उस पर मत तो उस पर भरोसा नहीं है। तो आप गवर्नमेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चाहिए, अगर वो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं एक टीम तश्कील देंगे, जहाँ जहाँ से ये शिकायत होगी वहाँ वो खड़ा रहेंगे, उनको काटेंगे ताकि लोगों को मुश्किलात नहीं हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ताम मैं आपको बताता चलूं कि लगातार जो है अब सुबह से नायब तहसीलदार और पटवारी जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने यहाँ का जायजा लिया। हालांकि उनसे जब हमने अभी बात की, उनका मानना है कि अभी 2 घंटे के अंदर अंदर जो है अब इसको काट दिया जाएगा। अब नुकसान जो है वो हालांकि पहले ही हुआ है, ताम अब देखते हैं। अभी जो है नायब तहसीलदार ने इसमें आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि अब हम 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जिसका ये पेड़ है वो आएंगे और इसको काटेंगे। अगर उन्होंने नहीं काटा ताम उसके बाद जो है नायब तहसीलदार ने कहा कि हम फिर इसको डिपार्टमेंट के जानिब से जो है ऑक्शन के लिए भेज देंगे और इसको यहाँ से खुद ही हटा देंगे। ताम आप मेरे से बने रहे और देखते रहिए डेली वेराइटी न्यूज़।